बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। आज का कोरोना रियलिटी चेक लाहौर से आपकी खिदमत में हम रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो मेन परेशानी है और परेशान कर देने वाले हालात हैं वो है कोरोना की बढ़ते हुए मरीज़। लाहौर में बहुत ज़्यादा मरीज़ बढ़ चुके हैं, तकरीबन लाख के करीब फिगर पहुंच चुका है पूरे पाकिस्तान में। लेकिन आवाम, शहरी, लाहौर के शहरी SOPs पर अमल नहीं कर रही है। इसकी क्या वजह है ये आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे यहाँ के जो टर्मिनल्स हैं, मुसाफिर हज़रात जो हैं, जो ड्राइवर हज़रात जो हैं, वो कितना SOPs पर अमल करते हैं और क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं। तो चलते हैं आगे रियलिटी चेक की तरफ। ये जी एक बस टर्मिनल है, बाकायदा इन्होंने यहाँ पर गेट लगाया है और स्प्रे किया जाता है ताकि ऐसे कोई जरासीम हो वो ख़त्म हो सके और तब आपकी एंट्री इस अहाते में हो। यहाँ से मुसाफिर अंदर आएंगे। आगे के क्या SOPs हैं, इनके पास क्या है, सैनिटाइज़र है या नहीं है, मास्क पहने हैं या नहीं लगाए, और मुसाफिर कैसे उस पर अमल कर रहे हैं और किस किस्म के मुसाफिर आते हैं यहाँ पर, ये हम इंतज़ामिया से भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। इस्लामाबाद जाने के लिए बस इस वक्त टर्मिनल पर मौजूद है, अड्डे पर मौजूद है, रेडी है। मुसाफिर इसमें बैठने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले यहाँ से टिकट लिया जाएगा। बाकायदा अंदर आपको जो जवान है या लेडीज़ है वो नज़र आ रही हैं, उनके चेहरे पर भी मास्क लगा है और मुसाफिर यहाँ खड़े हैं। बाकायदा लाइन जो है वो तरतीब दी जा रही है कि भाई आप इस तरीके से खड़े होंगे, ये हालात होंगे, आपने इस दायरे के अंदर खड़ा होना। ये देखिए, ये दायरा है, बाकायदा ये दायरा बनाया गया है कि इस दायरे के ऊपर आपने खड़े होना है और इतना आपने फासला रखना है, फिर आपको टिकट मिलेगा। तो ये SOPs हैं, इसको फॉलो करना पड़ेगा। मजबूरी भी है लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिए है, ये हमारी हिफाजत के लिए हमें ये फॉलो करना चाहिए अगर इस बीमारी से, इस वबा से बचना है। बाकायदा शीशे हैं, अंदर से टिकट मिला, वो देखा, उस टिकट मिला, अब वहाँ से टिकट लिया, अब आएंगे इस साइड पर और ये बस है, इनसे बात की जाएगी। ये पैसेंजर यहाँ पर खड़े हैं। भाई कहाँ जा रहे हैं आप? इस्लामाबाद जा रहा हूँ। इस्लामाबाद जा रहे हैं। SOPs क्या है हुकूमत की तरफ से, आप फॉलो कर रहे हैं उन चीज़ों को? जी बिल्कुल, हम फॉलो करेंगे। हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा अपना नुकसान होगा। जी बिल्कुल। अभी आप टिकट आपने ले लिया है? जी बिल्कुल। अभी आप बस में बैठेंगे, सामान देंगे। ये बाकायदा जवान यहाँ पे खड़ा है और चलें जी, आप बैठे रहें। बाकायदा टैग लगाया जा रहा है यहाँ पर और टैग लगाकर बैग बस में और जनाब बस के अंदर, ठीक है। तो चलें, आप बैठे। ये मास्क लगाना ज़रूरी है कि नहीं है? जी सर, बहुत ज़रूरी, मास्क लगाना ज़रूरी है। सर हमारे जो भी पैसेंजर्स वगैरह आते हैं उनसे अपील है कि मास्क लगा के आए करें। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये वाला आपको दिखाते हैं अमल के किस तरीके के साथ इसको चेक किया गया। यहाँ से सैनिटाइज़ किया गया है उसके हाथों को। आप जनाब यहाँ बढ़े, अब मुसाफिर को बस में बिठाया जाएगा। भैया कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं आप? सर हर लिहाज से टोटल SOPs का ख्याल रखा जा रहा है कि पैसेंजर्स जो डिस्टेंस है वो भी बरकरार रखा जाए और पैसेंजर्स के हर लिहाज से मास्क, उनके हैंड पे ग्लव्स वगैरह जो SOPs गवर्नमेंट की तरफ से लागू की गई हैं, कोशिश की जा रही है कि वो पूरी की जाए। लेकिन मुसाफिर कुछ ऐसे हैं कि उनको बताना पड़ता है, हालांकि मीडिया चीख कर बता रहा है, हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन क्या ऐसे लोग हैं जिनको अब भी पता नहीं है और वो आ जाते हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी पता नहीं है, लेकिन हमारा जो स्टाफ है वो सबको गाइड कर रहा है। काउंटर्स के बाहर हमने स्टाफ खड़ा किया हुआ है, उनको बताया जा रहा है कि ये जो सर्कल बने हुए हैं, येलो सर्कल्स, ये आपकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। काइंडली आप 6 फीट का डिस्टेंस रखें। काउंटर्स पे भी हमने मेंशन किया हुआ है मास्क पहनना ज़रूरी है हुकूमत पंजाब की तरफ से, और कम से कम 6 फुट का फासला रखें। हमने हर काउंटर पे मेंशन किया हुआ है काउंटर के आगे ये सब कुछ। अच्छा जी, ये ज़रूरी है। तो ये है प्रोसीजर, अगर आप कहीं जाएंगे तो इन हालातों से गुजरना पड़ेगा।
ये करना पड़ेगा, ये अपने लिए करना पड़ेगा, ये अपने प्यारों के लिए करना पड़ेगा, ये अपने शहरियों के लिए करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ के मैनेजर साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि तमाम मामलात को देखते हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। क्या क्या मुश्किलात कोरोना के बाद क्या क्या मुश्किलात दरपेश आई हैं आपको? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ्तिखार शाह है और मैं सानिया एक्सप्रेस का टर्मिनल मैनेजर हूँ। कोरोना एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। इस वजह से हमने अपनी जो हमें हुकूमत ने कहा है कि SOP के साथ आप पैसेंजर को बिठाएं, उसकी हिफाजत के लिए तो हमने वो सैनिटाइज गेट लगाया आपके सामने। फिर टिकटिंग काउंटर पे भी हमारे वो ऐसे ही है, और फिर हम इनको जब बिठाते हैं आपने वो सारा प्रोसीजर देख लिया, और ये पैसेंजर की सेफ्टी के लिए है। और जब पैसेंजर गाड़ी में बैठता है तो हम उसको सारा क्लियर करके फिर बिठाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हम तो अपनी पूरी उनको गाइडेंस दे रहे हैं। पैसेंजर के लिए हमने नीचे ये निशान भी लगाए हुए हैं पीले रंग के कि ये 6-6 फुट पे आप खड़े हो जाएं, इसमें आपकी ही सेफ्टी है। तो पैसेंजर को पहले तो पता नहीं चलता, वो इकट्ठे होके आ जाते हैं। इसके बावजूद भी कभी परेशानी का सामना करना पड़ा है? कुछ ऐसे लोग हैं, क्योंकि हमें पता होता है, क्योंकि पेशेंट्स बहुत बढ़ चुके हैं, हमें पता है कि ये वबा भी है, ये कोरोना भी है, बीमारी भी है, लेकिन हम फिर भी एहतियात नहीं करते। इसकी क्या वजह है? बस ये है कि हमारे पास तालीम भी है, हमारी आवाम में सब कुछ है, सिर्फ वो अवेयरनेस नहीं है, उनमें शऊर नहीं है कि हमने ऐसा करना। कुछ पैसेंजर ऐसे आते हैं कि वो इन SOP के मुताबिक ही खड़े होते हैं, इशारों की ज़ुबान नहीं समझते। वो कुछ ऐसे हैं कि जो नहीं समझते, वो इकट्ठे हो जाते हैं। फिर उनको हम कहते हैं भाई आप अपना फ़ासला रखें, फ़ासला रखेंगे तो इसमें आपकी बेहतरी है। तो बाकी तो कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में सारे पैसेंजर एक जैसे नहीं होते और मुख्तलिफ़ तरह के आते हैं, और हमारी बात को वो समझ जाते हैं। जब हम उनको प्यार से आराम से कहते हैं कि आप इन SOP पे आ जाएँ तो वो आ जाते होते हैं, कोई मसला नहीं है। बाकी बिल्कुल ठीक चल रहे हैं मामला? अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि कोरोना की वजह से पैसेंजर बहुत कम है, बाकी ठीक है। ठीक है, ड्राइवर से बात करेंगे, क्योंकि 4-5 घंटे का सफ़र होता है, मुसाफिर उनके साथ होते हैं और उनकी क्या लाइफ है और वो कितना केयर करते हैं। बात करेंगे, अंदर बैठे हैं, अंदर जाएंगे उनसे। कैसे हैं आप जनाब? ठीक ठाक है। ठीक है, आप सेहत ठीक है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कोरोना ने हमें बड़ा परेशान किया। बिल्कुल बिल्कुल सब परेशान, सब परेशान है, पूरी दुनिया परेशान। आप क्या एहतियात बरत रहे हैं और रास्ते में क्या क्या एहतियात जो है वो बताई जाती हैं, अनाउंस की जाती है? हम लोग जैसे कि स्टे करते हैं तो पैसेंजर नीचे उतरते हैं तो वॉशरूम से होके हाथ अच्छे तरीके से साबुन के साथ धो के आते हैं। फिर हमारे पास सैनिटाइज़र है, वो जैसे जैसे पैसेंजर बैठते हैं सैनिटाइज़र वगैरह लगाते हैं, वो बैठते जाते हैं। तो यही एहतियात है, एहतियात करेंगे तो बचेंगे। रास्ते में किसी ने अभी तक कोई तंग किया है आपको, या पैसेंजर तंग करते हैं कि भाई, या SOPs का मतलब कि उसके खिलाफ कोई वो करते हैं, वायलेशन करते हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं करते। गाड़ी ही नहीं रुकती? गाड़ी रुकती ही नहीं। ठीक है। हाँ, 10 मिनट का जो स्टे होता है उसमें भी आपको बताया कि जो पैसेंजर उतरते हैं हाथ वगैरह धो के आते हैं, सैनिटाइज़र लगाते हैं, फिर बैठते हैं। ठीक है, ये है जी यहाँ के हालात। मज़ीद भी हम आपको दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे, और ये दिखाना बहुत ज़रूरी था आपको कि क्या क्या SOPs हैं और इस पर अमल कैसे करना है। ये तरीका भी आपको दिखाया, आपको बताया भी। आगे बढ़ेंगे, कुछ चीज़ें आपको और भी दिखानी है, कुछ चीज़ें एक्सपोज भी करनी है। कुछ टर्मिनल्स वाले SOPs का ख्याल रखते हैं, कुछ नहीं रखते, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ टर्मिनल्स पर हालात मुख्तलिफ हैं, हम लोग ख्याल नहीं रख रहे हैं। हम सोशल डिस्टेंसेस यानी कि हम फासले का ख्याल नहीं रख रहे, बल्कि SOPs की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ चल रहे हैं। SOPs के ख़िलाफ़ हम खुद ही चलते हैं। क्या हम खुदकुशी करना चाहते हैं? क्या ऐसे ही हालात चलेंगे? अभी आप इससे पहले जो टर्मिनल आपको दिखाया वहाँ SOPs का ख्याल था, लेकिन इस टर्मिनल पर SOPs का ख्याल नहीं है। बाकायदा गेट भी नहीं है यहाँ पर, और सैनिटाइज भी नहीं किया जाता पैसेंजर्स के हाथों को। कुछ लोग यहाँ पे खड़े, इनसे बात करेंगे। भाई, हालात क्या चल रहे हैं? कोरोना चल रहा है, कोई ख्याल, कुछ सैनिटाइज़र, कुछ तरह की चीज़ अड्डे में सब इस्तेमाल हो रहा है, सब इस्तेमाल हो रहा है। सैनिटाइजर गाड़ी, सब गाड़ियाँ कर रही है। गाड़ी में दिया हुआ है? गाड़ी में किसको दिया हुआ है? ड्राइवर के पास? ड्राइवर के पास है, क्लीनर के पास है।
अच्छा, कंडक्टर और ड्राइवर के पास है। जब जब गाड़ी में सवारियाँ एंटर करते हैं वो मारते हैं सैनिटाइजर जब सवारी बैठती है तब आप सैनिटाइज करते हैं। लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ बगैर सैनिटाइज के उसको नहीं, बिठा रहे हैं। सैनिटाइजर पड़े हैं। ये इस्लामाबाद जाने वाली गाड़ी दिखाई जरा, यहाँ तो बगैर देखो किसी के हाथ में हमारी गाड़ी है वो खड़ी है कमालियों वाली, उन पे हम तो सब चीज़ यूज़ कर रहे हैं। इनके हाथ में नहीं था ये, अभी है देखो सवारियाँ ऐसी बैठ रही हैं। नहीं, कमालियों वाली में यूज़ कर रहे हैं हम तो। खान साहब ये खान सैनिटाइजर किधर है? सैनिटाइजर गाड़ी में पड़ा हुआ है, तो गाड़ी में रखना लगाना नहीं है वो उधर गेट में जो खड़ा हुआ है ना वो लगाते हैं ना। तो वो लगाना चाहिए ना, ऐसे तो हाँ ना। सवारियाँ ऐसी बैठे। सर जी सारे लगाए हुए हैं। एसओपीस का हाँ। ख्याल रखना चाहिए हमें। जी क्या जी ख्याल जी है? सही है, जब हम एसओपीस का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर मामला तो बिल्कुल खराब बिल्कुल होंगे। सही बात है, इसी फिर तरह हुकूमत अड्डे बंद कर देगी। बिल्कुल सर, ये रोजगार तो बंद हो लाजिमी जाएगा। है, इसको नुकसान करना हमारा चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल दोनों तरफ से नुकसान हमारा है। बिल्कुल जी मईशत तबाह होगी, अड्डे बंद होंगे, रोजगार नहीं होगा, घर क्या लेकर जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जब इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। बिल्कुल इसी तरह। क्या ख्याल है? हाँ जी, क्या कहते हैं आप? ऐसी तरह ही है, हम तो कर रहे हैं बहुत। लेकिन मुझे कोई सैनिटाइजर वाला नजर नहीं आया। गाड़ियों में चेक करें ना, जो गाड़ी एंटर हो रहे हैं लोग उनको चेक करें। आप तो बाहर मेन पे खड़े हैं ना। अच्छा, हाँ जी, मैनेजर किधर है? मैनेजर से मिलवाएं हमें। पता करें, अंदर बुकिंग पे चले जाएं, उधर चले जाएं, इनसे पूछें। कहाँ चले गए? ये इनसे पूछें। कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, वो पड़ा हुआ है। चले जी आगे बढ़ते हैं। सिटी अड्डा यानी कि गवर्नमेंट का टर्मिनल, गवर्नमेंट टर्मिनल है। यहाँ पर मुसाफिर मौजूद हैं और ये सैनिटाइज कर रहे हैं आप लोगों को? जी बिल्कुल। कैसे कर रहे हैं ज़रा करें, मुसाफिर है अभी यहाँ बात पर? करें। अच्छा, इससे कैसे चेक कर रहे हैं ज़रा बताएंगे? टेम्परेचर कितना होना चाहिए, या कितना ज़्यादा होना चाहिए, या कम होना चाहिए, कितना होना चाहिए? ये मुझे नहीं पता, आपको कैसे पता चलेगा? ये यकदम लो हो जाता है जब मसला होता है ना। किस तरह लो हो जाता है, ये थोड़ा सा ब्रीफ करें। लो किस तरह हो जाता है? आपने ये मशीन हाथ में पकड़ी है, जी जी बिल्कुल। आपको कैसे पता चलेगा इसको कोरोना है या फीवर है? ये टेम्परेचर 38 से ऊपर चला जाएगा, बढ़ जाएगा, इस तरह होता है जब जब ज़्यादा लो हो जाता 38 से ऊपर जाएगा है। ये मशीन बोलने लग पड़ेगी, क्या बोलेगी? टी टी करने लग पड़ेगी। आवाज़ आएगी यहाँ जी से। जी, जब 38 से नीचे होगा फिर ठीक है। फिर ठीक होगा। इसका कितना था? इसका 36 था। 36 था, ठीक है इसका। जी ठीक। अब तक कितने 36 वाले या 38 से ऊपर वाले चेक किए? गिनती नहीं की, वैसे ही कर रहा हूँ। अभी कोई पकड़ा है ऐसा पेशेंट नहीं अभी जिसको ऐसा कोरोना हो या नहीं, fever ऐसा हो? नहीं। ऐसा कोई नहीं। बस के अंदर क्या क्या इंतजाम हैं? बस के अंदर स्प्रे करते हैं और सैनिटाइजर करके भेजते हैं। अभी लोगों ने मास्क लगाए हैं? जी बिल्कुल। आए जरा कैमरे गाड़ी के अंदर लिया। नहीं, दिखाना तो है ना हमने। हाँ चलेंगे। कैसे हैं आप, ठीक है? क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं? जरूरी है, हाँ जी, यही अपने मास्क। आप को भी बचाना है। हाँ जी, दूसरों को भी। मास्क पहने, ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर सैनिटाइज़र है जी। हाँ जी, आप एहतियात करती हैं सैनिटाइज हाथों को? जी अच्छा, जब पैसेंजर को पानी वगैरह देते हैं इस जी तरह, जी। तो क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें अलाउ? नहीं, ये चीज़ें तो, ये तो ऐसे पैसे नहीं है, बल्कि हर किसी के गिलास वगैरह अपने अपने होते हैं जी। तो बस ये बोतल लेके जाते हैं तो पानी शानी पिला देते हैं उनको। जी 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 जी। ठीक है जी, सब ने मास्क लगाए हैं। और ये कहाँ जा रही है? लैया। लैया जा रही जी जी लैया। है। ठीक है जी, अंदर चलते हैं। ये थे बस के हालात। अभी हम अंदर जाएंगे जहाँ मुसाफिर बैठे हैं इंतज़ार में कि जब उनकी गाड़ी की बारी आएगी तब वो गाड़ी में बैठेंगे। वो किस हालत में बैठे हैं, क्या वहाँ पर SOPs का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं, ये हम आपको दिखाएंगे। सैनिटाइजर कहाँ है आपका? ये हाथ में? सर हाँ जी ये लगाते हैं? जी सर। कोई आए तो आप फ़ौरन सैनिटाइज कर देते हैं। उसके बाद आप टेम्परेचर चेक, टेम्परेचर पहले चेक करते हैं, फिर उसके बाद सर सैनिटाइजर लगाते हैं। उसके बाद ये लगाते हैं। हाँ जी, फिर फिर- उसके बाद फिर उधर बस में बैठे। हाँ जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ मुसाफिर तशरीफ़ रखते हैं, जहाँ बैठते हैं, वो जगह आपको दिखाते हैं कि वो जगह कैसी है।
ये है जी, लोग मुख्तलिफ़ शहरों के लिए जाने के लिए यहाँ बैठे हैं, बाकायदा मास्क लगा कर बैठे हैं और कुछ लोग मास्क के बगैर बैठे हैं। आप देख सकते हैं ख़वातीन भी है, कुछ तो यहाँ आकर लेट चुके हैं, आराम कर रहे हैं। और वहाँ चलते हैं, पूछते हैं कि मास्क क्यों नहीं लगाया, SOPs पर अमल क्यों नहीं कर रहे मेरे भाई। क्या हाल है, ठीक है? कहाँ जा रहे हैं? जंग जा रहे हैं जी। मास्क किधर है आपका? मास्क जेब में है। जेब में रखने के लिए कि लगाने के लिए? बैठे हैं ना इधर, तो बैठे हैं। फ़ायदा किसको है फायदा हमारा है सर? फ़ायदा किसको है? मास्क लगाएंगे हमें फ़ायदा, किसको फ़ायदा? हमको है। तो सर फिर लगाए ना, क्यों नहीं लगाया? गाड़ी में जाते हैं लगा देते हैं। आप क्या है यहाँ पर? यहाँ वैसे रेस्ट कर रहे हैं तो। नहीं, ड्राइवर है, कंडक्टर है, मैकेनिक है, क्या है सर? हम ड्राइवर हैं। आप ड्राइवर हैं जी। तो मास्क तो होना चाहिए। आपका फ़ायदा, हमें क्या? गाड़ी में पड़ा है, गाड़ी में भी है, जेब में भी है। जेब में है, गाड़ी में है, लेकिन चेहरे पर नहीं है। चेहरे पे डाल लेते हैं, डाल लेते हैं। लगाए अभी? लगाए। पुलिस आएगी, जुर्माना करेगी, ये ठीक है कि हम खुद लगा लें? ये ठीक है? ठीक है, खुद लगाना चाहिए। जुर्माना लगा ले, फर्ज करें हम हुकूमत खुद कहे लगा कि अगर किसी ने मास्क नहीं पहना उसको 5000 जुर्माना है, तो फिर क्या हम ऐसे घूमेंगे या लगा कर घूमेंगे? लगा के घूमेंगे, फिर तो सारी लगा बात के है। तो हुकूमत भी तो हमारे फ़ायदे के लिए कहती है। बिल्कुल सही बात है, हम नुकसान तो हमें, ऐसे ही है। कुछ लोगों ने लगाया है, कुछ नहीं लगाया। तो जिसने नहीं लगाया, हमारी कोशिश है उन तक ये बात पहुंचाएं कि फ़ायदा हमारा है, ना कि नुकसान है। आगे बढ़ते हैं। एहतियात कितनी ज़रूरी है? एहतियात बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? जो SOPs गवर्नमेंट ने बताई हैं उस पर अमल करना है, उस पर अमल करना चाहिए। ये उनकी गफलत है, ज़्यादातर नहीं करते। ये उनकी गफलत है जो नहीं करते। उनकी हाँ गफलत है। हाँ जी, वो अपने साथ उनको ज्यादती कर रहे हैं, नुकसान का सबब बन रहे हैं। ठीक है ना। ये किस चीज़ का डब्बा पकड़ा मेरे भाई ने? किसको देने के लिए? कस्टमर को। पैसेंजर को? हाँ जी। अच्छा, ये जो आपने आला पकड़ा है, ज़रा मुझे चेक करें। 96.2। इससे क्या हुआ? इससे चेक करेंगे ताकि बुखार है कि नहीं। अगर अभी मुझे क्या है? आपको बुखार नहीं है, आपका टेम्परेचर ठीक है। टेम्परेचर ठीक है। कितना होगा तो टेम्परेचर होगा? 100 या 100 से ऊपर होगा। ये अगर 100 से ऊपर जाएगा जी तो फिर मुझे बुखार होगा। हाँ जी। फिर आप उस पैसेंजर को नहीं बिठाएंगे? नहीं। किसको बताएंगे? फिर अपने मैनेजर को बताएंगे। मैनेजर को बताएंगे जी। फिर वो उसको खुद देखेंगे, हैंडल करेंगे? जी। ठीक है। अब तक कोई पकड़ा है कोरोना का पेशेंट इससे? नहीं, अभी तक तो फिलहाल नहीं। अभी तक कोई भी नहीं पकड़ा? नहीं, अभी तक आया कोई नहीं। यानी कि जिसका भी फीवर है वो 90 है या 90 से थोड़ा सा ऊपर है? जी। 100 से ऊपर नहीं है अभी नहीं। तक कोई पकड़ा। ठीक है जी, ये हालात है जी यहाँ के। और गुजरावाला जाने के लिए ये गाड़ी तैयार है। अभी ये टर्मिनल्स आपको दिखाना बहुत ज़रूरी थे कि SOPs का ख्याल रखा जाता है या नहीं, बस मालकान की तरफ से या मुसाफिरों की तरफ से। मिले जुले हालात आपने देखे। अब हम बढ़ेंगे बाज़ारों की तरफ, बाज़ार दिखाएंगे कि क्या हालात है बाज़ारों के, लोग कितना SOPs पर अमल करते हैं, कितना नहीं करते, और जो नहीं करते वो क्यों नहीं करते, ये हम आपको दिखाएंगे। चेक किसने करना है, मैं ये पूछ रहा हूँ सर? किसने करना है? हाँ, कौन से लड़के ने करना है? ये हमारा ये गाड़ी जाने के लिए तैयार है? नहीं, अभी टाइम है 15 मिनट। 15 मिनट 20 मिनट है। अच्छा, आपको चेक करना आता है? जी बिल्कुल। कैसे करेंगे? कितना है? 34। कितना होना चाहिए? 38 8 ज़्यादा होगा। यानी कि अगर 38 34 35 37 तक आप बिठा सकते हैं। 34 तक 35 तक आप जा सकते हैं। इसके बाद 38 में आ जाएगा तो वो रेड कलर इसमें आ जाएगा। 38 वाला नहीं जा सकता? नहीं जा सकता। और अगर 38 से ऊपर आ जाए तो? वो जहर है, वो तो ऊपर नहीं जा सकता ना। यानी कि 38 से ऊपर नहीं जा सकता? नहीं जा सकता। 38 से नीचे वाले जाएंगे? नीचे वाले जाएंगे। अभी कुछ ऐसे आए हैं जो 38 हो या नहीं, अभी तक एक आधा आदमी आया है जिसके गर्मी में आए ना, हम फिर खड़े कर देते हैं, एसी में बैठा देते हैं।
एसी में नहीं, हाँ। पंखे के नीचे, ताकि नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल अगर होगा तो फिर जाएगा, अगर वही रहेगा तो फिर वापस भेज देंगे। फिर वापस भेज देंगे। हाँ, फिर भी लोग कितना ख्याल रख रहे हैं SOPs का, क्योंकि पाकिस्तान में तादाद बढ़ रही है कोरोना की। जी जी, लाख के करीब पेशेंट हो चुके हैं। जी जी, तो क्यों नहीं करते हम? मैं वही दिखा रहा हूँ आपको जी। ये मशीन पड़ी है हमारे पास स्प्रे की। आपको करते हैं? हाँ, आपसे मैंने पूछ हर भी गाड़ी लिया। में ये देखो, ये स्प्रे भी करते मैं करता हूँ स्प्रे। अच्छा। और 8वीं दुआता हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि लोग ख्याल क्यों नहीं रखते? हाँ, लोगों का हम कुछ नहीं कह सकते। हमारी गाड़ी में जब बैठेंगे ना, अब देखेंगे पहले स्प्रे होगा। अच्छा। वो हमारी मशीन पड़ी है, उसके बाद हर आदमी के साथ सैनिटाइजर लगाया जाएगा, फिर ये मुझे चेक कराया जाएगा। ठीक है। अगर इसके मुताबिक होगा तो बैठ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं बैठेगा। नहीं बैठेगा। चले जी, आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बस टर्मिनल से निकलकर अब हम आपको हालात दिखाएंगे बाज़ारों के, कि लोग, शहरी, दुकानदार, ताजिर हजरात SOPs का कितना ख्याल रख रही है। बस टर्मिनल्स में कुछ ठीक था, कुछ ठीक नहीं था, कुछ लोग ख्याल रख रहे थे, कुछ नहीं। लेकिन बाज़ारों के क्या हालात हैं, ताजिरों से भी बात करेंगे, क्योंकि हुकूमत बार बार वार्निंग दे रही है इस चीज़ की कि हम सख्त कर देंगे लॉकडाउन अगर SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। लेकिन क्या वजह है? SOPs का ख्याल ही नहीं है, मास्क नहीं है लोगों के चेहरे पर, अब भी नहीं है, लोग मुस्कुरा रहे हैं। इतनी ख़तरनाक सूरत हाल में भी लोग मुस्कुरा रहे हैं, वबा का ख्याल ही नहीं है उनको। आगे बढ़ते हैं, ये दिखाते हैं। यह भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में कभी इस बीमारी का नाम सुना था? नहीं भाई। अभी सुना है? हाँ जी। अच्छा, हमें पता भी है बीमारी है, वबा है, हालात भी हमारे सामने, लेकिन फिर भी हम अपना ख्याल नहीं रखते। हाँ, बिल्कुल। इसकी क्या वजह है? हम कैसी कौम है? अल्लाह हिदायत दे इनको भाई। इसकी वजह क्या है? तालीम की कमी है या शऊर की कमी है? शऊर की कमी है। शऊर की कमी है। लेकिन पता तो हमें सब है, आम हुकूमत के खिलाफ तो ऐसे जुबान बोलते हैं कि भाई, हम कहते हैं कि इससे बड़ा पढ़ा लिखा तो होगा नहीं, लेकिन जब हम पे ऊपर ये चीज़ें लागू होंगी तो हम तो ख्याल ही नहीं रखते। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छा भाई, नमाज पढ़ने जाने मेरे। अच्छा, आप पढ़े आगे आगे। ये सब्ज़ी वाला मास्क लगाया है, लेकिन कई दुकानदारों के अच्छा डर की वजह से हमारे अंदर ये चीज़ पाई जाती है, जब प्रेशर आता है हुकूमत की तरफ से, या कैमरा देखते हैं या माइक वाले को देखते हैं तो फ़ौरन मास्क लगाएंगे। भाई क्यों? इससे पहले आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? क्या ये ज़रूरी, क्या ये चीज़ हम पे थोप दी गई है? ऐसा नहीं है, हमने अपनी एहतियात करनी है। ये तो हमारे लिए ज़रूरी है। पुलिस को देख के या कैमरास को देख के अगर आप मास्क लगाएंगे तो फिर आप ये SOPs पर अमल नहीं कर रहे हैं। देखें, इसके पास मास्क नहीं था, लेकिन जब इसने कैमरा देखा तो इसने फ़ौरन रुमाल से मुंह ढांप दिया। तो भाई ये मजबूरी क्या है, मुझे ये बताएं, मैं इससे बात करूँगा। कैमरे को डर के लाए कि बीमारी तो डरना है? मैं पहले से लगा के खड़ा था। झूठ बोल रहे हैं। सुबह रोजी गड्ढे का सुबह से ले, मास्क क्यों नहीं लगा? सुबह से मेरा पहले ख़राब हो गया था, फिर अभी मैंने लगाया, सुबह से लगा। मानते भी नहीं है। फिर आगे आए, आगे आए, आगे आए। मास्क किधर है आपका? आपका मास्क कहाँ है? जेब में रखने के लिए। जब आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी फिर आप परेशान हो जाते हो। अंदर आए। नहीं, कोई नहीं ठीक होने साढ़े सानू नजर ही नहीं, समझ ही नहीं आती मुल्क दी। नहीं नहीं, मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही। मास्क किधर है आपका? मास्क है ही नहीं, पाया ही नहीं। क्यों? कोई गल नहीं, अल्लाह खैर करे। एहतियात तो करनी चाहिए। एहतियात करने हैं, जेब ही नहीं है इस टाइम, है जेब ही नहीं है इस टाइम।
क्या हाल है जनाब? तबीयत ठीक है? मास्क किधर है आपका? मास्क अभी क्वार्टर से अच्छा, मैंने जिसको भी देखा है मास्क उनकी पॉकेट से निकलता है। लगाते क्यों नहीं? लगाते हैं सर, थोड़ा मेरा तबीयत भी सही नहीं था। ये लगाए ना, लगाते ठीक हो गया सर। ये भी लगाएंगे, नुकसान किसका है मुझे ये बताएं। हमारा है सर। हमारा है। कोरोना के पेशेंट इतने बढ़ चुके हैं कि परेशानी वाली हालत है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। हमें सोचना चाहिए, अपना ख्याल रखें, लगाएंगे तो ठीक हो गया सर। क्या ख्याल है? बिल्कुल खुशी हो गया सर। मास्क किधर है आपका? मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क तो अभी उधर रख लिया मैंने, सफाई के लिए मैंने वो किया। चलो बंदे मास्क लगाओ। ठीक है बिल्कुल। जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है बिल्कुल। नहीं है? नहीं है मुझे लगता है। नहीं, आप मुस्कुरा भी रहे हो, हंस भी रहे हो, लगाया भी नहीं। बस इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है। ठीक है, लगाएंगे। बीमार हो जाओगे तो आपको तकलीफ होगी ना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पुलिस वाले आएंगे 500-600 लेंगे। सही बात है। वो तो दिहाड़ी लगा लेंगे, लेकिन आपकी पॉकेट से चला जाएगा। सही बात है। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है बिल्कुल। पुलिस का मैंने इसलिए जिक्र किया है कि पुलिस ऐसा ही कर रही है। लॉकडाउन उनके लिए एक ना ख़त्म होने वाली ईदी बन चुकी है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोरोना की क्या सूरत है? बुरी सूरत हाल है, कोई समझ ही नहीं आ रही पेशेंट है। बढ़ गए हैं, SOPs का हम ख्याल नहीं रखते। तो मैंने तो नहीं देखा अभी तक कोई पेशेंट ऐसा। आपने नहीं देखा? एक भी नहीं देखा। हमारे सुबह में हॉस्पिटल भी गया हुआ, सुबह में मर हॉस्पिटल चुके भी हैं गया हुआ दो। था, एक भी नहीं देखा मैंने। हमारे MPs मर चुके हैं, प्रोफेसर अब इस दुनिया में नहीं है कोरोना की यार वजह से। सारे कोरोना की वजह से ही मर रहे हैं, कोई अल्लाह की वजह से भी तो मरने हैं कि नहीं? नहीं, मुझे ये बताया ना, जब से कोरोना है हकीकी अमवात बंद हो गई हैं। अल्लाह ही करता है, लेकिन हाँ जी। मेरे भाई एहतियात भी तो कोई चीज़ है। तो हकीकी अमवात को कोरोना में ना डालें। आप अगर छत से छलांग लगाएंगे तो आपको क्या लगेगा? आपकी टांग टूट जाएगी, टूटेगी कि नहीं? हाँ जी। आप छलांग वही लगाएंगे? बात पता है कि मैं वही बता नहीं, रहा हूँ आप कि छलांग जो लगाएंगे। अच्छा, जब से कोरोना हकीकी अमवात खत्म हो गई हैं तब से है? मैंने तो कोई नहीं सुना कि कोई हार्ट अटैक से मरा जाए। अच्छा, जो मुझे भी ये मर बता- रहा है ना वो कोरोना से ही मर रहा है। मुझे ये बताया, हमारी गली में एक बुजुर्ग थे, वो 5 वक्त के नमाजी थे और तकरीबन कोई 4-5 माह से बीमार भी थे। अच्छा, वो बेचारे को हॉस्पिटल ले गए, वापस आके तो उन्होंने पूरे मोहल्ले को दौड़ लगा दी। वो कह रहे हैं कि सारे चेक करने आ रहे हैं जी, कोरोना है, इसको निकला है। हो सकता है उसको कोरोना हो। क्यों कोरोना से उसकी हो? मौत क्यों हो? जबकि उसके सारे घर वाले वहाँ पे रह रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं। उसकी रिपोर्ट्स चेक की थी? कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक आपने है। चेक की थी? मैंने क्यों चेक करनी है? जब डॉक्टर्स ने आपने फेक, कैसे कह सकते हैं? जब चेक करने वाले फेक बना रहे हैं तो कौन चेक करेगा? एहतियात करनी चाहिए कि नहीं? मुझे सिर्फ नहीं करनी चाहिए। एहतियात नहीं करनी नहीं, चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी नहीं, चाहिए। जब है ही नहीं तो किस चीज़ की एहतियात बताएं ना कैसे मुझे। नहीं है? प्रोफेसर अब नहीं है मैंने दुनिया जब में, मैंने MPs मर खुद चुके हैं। मुझे कोई एक पेशेंट दिखा दे मैं मान लूंगा है। पेशेंट नहीं है? नहीं है। मैं खुद कह कहाँ रहते हो रहा आप? भाई, हमारी गली में से आप रहते कहाँ हो? हमारी गली में से 45 लोगों को लेके गए हैं, 5 दिन बाद सारे वापस आ गए हैं। आप ऐसा क्यों कह लेके रहे गए हैं आप बताएं ऐसा मुझे? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब है ही नहीं, हर चीज झूठ साबित हो रही है। झूठ साबित हाँ हो- जी। आप प्रूफ भी तो देंगे। बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, हर बेरोजगारी चीज मसला मसाइल इतने बेरोजगारी बढ़ गए है, हैं, इतने महंगाई- बढ़ गए हैं, उन चीजों पे कोई नहीं, बस कोरोना कोरोना महंगाई कोरोना भी जा है। रहा कुछ आप भी चले नहीं उस चल पर रहा। बात कर लें, आप उस पर बात कर लें। महंगाई है बहुत ज्यादा। क्या होना चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना, ये कारोबार खुलने चाहिए सारे, हर बंदा अपने आज़ादी से काम करना कारोबार चाहिए। तो हुकूमत ने कहा खोल दो, लेकिन ऐसे थोड़ी तो होता है ना। लेकिन नहीं, SOPs अब मुझे का ये ख्याल बताएं, रखें ये ना। कौन सा कोरोना जो शाम 7 बजे के बाद शुरू होता है, अब इस वक्त क्यों नहीं है? अच्छा, इस वक्त क्यों नहीं है? हाँ जी, कोरोना बताएं तो मुझे। हर वक्त है। देखें, अगर 7 बजे तक का टाइम दिया है तो अपने लिए देना मेरे भाई, कि आपको रिलीफ मिले। नहीं, लेकिन आप मुझे एहतियात ये भी तो बताएं करें ना। ना, जब बताना ये इशारे होते हैं। जुम्मा हफ्ता क्या आप इतवार एहतियात क्यों? करें? नहीं, अब वो कह रहे हैं जी हफ्ते और इतवार को जो है वो बंद हुआ करेगा, क्यों भैया ये इशारे हैं पूरा जो आप नहीं, समझें पूरा इस हफ्ता चीज़ क्या, को। कोरोना ने छुट्टी करनी है और 2 दिन काम करना है, ओवर टाइम करना है, क्या यानी कि करना है, बताएं आपका मुझे। ये कहना है कि कोरोना नहीं है? नहीं है। मास्क नहीं लगाया? मास्क बस लगाने ही लगा, यहीं पे है, काम वगैरह करते हैं तो उस वजह से हो जाता है। अच्छा, अंदर काफ़ी रश है। थोड़ा सा रास्ता दे दे बहना, थोड़ा सा भाजी, आप भी थोड़ा सा रास्ता दे। क्या हाल है? तबीयत ठीक है? मास्क किधर है आपका? मास्क है जी कहाँ पड़ा हुआ है?
कहाँ पड़ा हुआ है? जेब में तो नहीं आपके? नहीं अक्सर जेब में होता है ना। नहीं पहले होता। अच्छा मुझसे क्यों चोरी कर रहे हैं? अगर आप लगाएंगे तो आप बच जाएंगे। लगा के सब बहनों को कहे कि ये ऐसे कर ऐसे कर ऐसे करें। हम लोग SOPs का ख्याल नहीं रख रहे, हुकूमत दुकानें बंद कर देंगी, फिर क्या करेंगे? पता है ये, लेकिन इसका ख्याल हमने रखना है ना सर। मास्क लगाएं, जो आते हैं कस्टमर उनको भी कहें मास्क लगाएं, खुद लगाएं। आपने खुद नहीं लगाया। नहीं आप ही करें बेटा, ये जरूरी। जब दुकानें बंद हो जाएंगी फिर ताजर के जो मैं परेशान होऊंगा, बड़े बड़े लीडर आकर फिर कहते हैं भाई दुकानें खुलवाएं। भाई जब SOPs का ख्याल नहीं रख रहे हैं आप लोग तो फिर तो परेशान आप होंगे। चले बताएं कौन परेशान होगा? हम। तो फिर ख्याल भी तो आप रखें ना। ना इमरान खान ना कोई एनिमल। आप रखेंगे ना, आप परेशान होंगे। दिहाड़ी आपकी मरेगी। ये है जी हालात। लेकिन दोस्त ये है कि आपने असल चीज़ ये है कि इमरान खान ने जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उसने बड़ी बातें की थी, मैं ना राशन दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। मुझे नहीं किसी गरीब आदमी को दूंगा, किसी को उसने नहीं दिया। अच्छा ओके हो गया, एक चीज़ हो गई। एक दूसरी चीज़ है ये कि ये जो रशीद है, रशीद क्या नाम इसका पूरा? कौन? शेख रशीद? हाँ शेख रशीद में। अच्छा ये क्या है? छड़ साहब तो नहीं समझा, जरा समझाए ना। हाँ ये सड़कों पे बैठ के ना कोई यानी गलबात करता है या सिगरेट पीता है, कोई ऐसा बंदा ये। अच्छा इसको आप इग्नोर करें। अच्छा हाँ ये बंदा ना ये हुकूमत के खिलाफ या ऑपोजिशन के खिलाफ ऐसे ना प्रोपेगेंडा कर रहा है कि आप लोग ना बस ना आप शोशोपन पढ़े हैं, शोशोपन पे पढ़े रहे। अच्छा शोशोपन पे पढ़े रहे। शेख रशीद आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं मुझे सारे पे अच्छे लगते हैं, फिर आप लेकिन बात वो ऐसे करते हैं। वो ठीक नहीं है तो आप कह रहे हैं ना सिर्फ बात ऐसे करता है। बात ठीक नहीं करता। हाँ बात ऐसे नहीं। उसकी बात पे यकीन ना करें ये कहते हैं आप? नहीं यकीन करें लेकिन कम करें। हाँ ज़्यादा ना करें। ठीक है, आपका मैसेज मिल गया, मेहरबानी। देख सकते हैं कि कस्टमर और दुकानदार कितने क्लोज हैं। गुफ्तगू भी हो रही है, ना कस्टमर ने मास्क लगाया है ना इस दुकानदार ने लगाया है। ठीक है, अब SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। कैसे आप जनाब? हुकूमत आएगी, पुलिस आएगी, डंडे मारेगी, पैसे भी लेगी, दुकान बंद करवा देगी। किसका नुकसान है? हमारे नुकसान। तो SOPs का ख्याल रखें ना, मास्क लगाएं। लगा लो। वाह जी वाह, पॉकेट में था। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। क्यों उतारा है? वो कस्टमर। अच्छा कस्टमर नहीं था तो लगा दिया, कस्टमर आया तो उतार दिया। हेलो ये लगा। खुदा दा वास्ता ये वैसी कौन आ कितों आया? कितना आए? खुदा दा वास्ता। ठीक हो गया, क्या हो गया? ये हालात है। SOPs का ख्याल रखिए, हमारा फायदा है। हमारी फायदा अपने। मैं तो यकीन करो थक गया हूँ ये कह के कैमरा देखते तो लगा लेते हैं, कैमरा नहीं हो तो फिर ऐसे। तो ये तो हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है। नुकसान है, आप ठीक कह रहे हैं। आगे आए जी। कैमरे की आंख जब इन पर पड़ती है या ये कैमरे को देखते हैं तो फ़ौरन मास्क लगाते हैं, उससे पहले नहीं, डर की वजह से। यानी कि क्या हम डरेंगे तो ठीक होंगे? पुलिस हमें डंडे मारेंगी या हमें डराएगी तो हम फिर उस पर अमल करेंगे, खुद नहीं करेंगे। मास्क का है आप लोगों के पॉकेट में होगा, ये लेंगे। आपका मास्क किधर है सर? वो रखा हुआ है बर्तन में है। आपका किधर है? तो लगाओ ना मेरे भाई। अभी पुलिस आएगी, डंडे मारेगी, दुकान बंद करेगी, रिश्वत लेगी, तब ठीक है, तब सही होगा। सर ये ख्याल आपने अपना रखना है, हमने अपना ख्याल रखना है। सर जी आप हिदायत दे दें इनको, आप तो सीनियर है सर। इनको समझा रहा हूँ, कितनी देर से कह रहा हूँ ये मास्क पहन कर रखो यार, सख्ती है। कारोबार बंद हो जाएगा, आगे हालात ठीक नहीं है। हाँ, बच्चों के लिए क्या लेकर जाएंगे फिर? हाँ नहीं, बड़ी मेहरबानी है इनको। मैंने पहले भी कई बार बताया, मैं कहा यार मास्क पहन कर रखो कम अज कम। अब ना दस्ताने पा के रखे, नहीं किसी काम से ही काम में पा रखे।
ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਭਾਈ ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ नहीं है ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚ ਰੱਖਣਾ ठीक है ये हालात है जी SOPs हुकूमत बार बार चिल्ला रही है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है मिनिस्टर आकर बार ये कह कर थक चुके हैं कि SOPs का ख्याल रखें खुदा का वास्ता SOPs का ख्याल रखें लेकिन हमें इस चीज़ की परवाह ही नहीं है कैमरे की आंख या पुलिस वाले को या किसी सरकारी एहलकार को देखेंगे तो फ़ौरन मास्क लगा लेंगे लेकिन उससे पहले मास्क इनकी पॉकेट में होगा चेहरे पर नहीं होगा अंदर चलते हैं थोड़ा सा रास्ता दे दें प्लीज़ क्या हाल है कैसे हो आप कारोबार कैसा चल रहा है बस फिलहाल तो स्लो ही है लेकिन बहरहाल शुक्र है स्लो है हाँ जी मास्क वगैरह लगाते हैं SOPs का ख्याल रख रहे हैं हाँ जी SOPs को फॉलो कर रहे हैं कितना ज़रूरी है SOPs पर अमल करना कितना ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है क्या ज़रूरी है इससे ये ज़रूरी ये है कि 2 महीने पहले आपने क्या क्या चीज़ें देखी वैसे SOPs कारोबार बंद था बिल्कुल बंद था क्यों था तो हालात ठीक नहीं है ना लेकिन हम लोग फिर भी मास्क पॉकेट में रखते हैं लगाते नहीं हैं तो ये बस गलती है ना लेकिन बहरहाल हम तो आप लगा रहे चाहते हैं कि वही हालात फिर से आए हैं मैं तो चाहता हूँ कि हर बंदा SOPs पे अमल करे SOPs पर अमल करें ठीक है जी हाँ जी होगी मास्क किधर है आपका पॉकेट से निकालो लगाओ चेहरे पर पॉकेट में क्यों रखा था वो अभी रखा है मैंने चाय पी है इस वजह से डाला क्यों चाय पी है मैंने सर तो इस वजह से मैंने की ये है। तो आप मेरे पास सर हर चीज़ है सैनिटाइजर भी है मैंने चाय पी जेब में है चाय पी है मैंने तो चाय पीने के लिए मैंने अभी उतारा तो था कस्टमर डील कर रहे हो ना मैं चाय जी। तो नहीं आपके हाथ में चाय पी ऐसे के हैं मैंने कस्टमर रखा है। खड़े किसका फ़ायदा है मुझे ये बताएं फ़ायदा तो सबका है ये मास्क लगाना किसका फ़ायदा है हम सबका मेरा भी है फ़ायदा पहले आपका है ना जी तो फिर आप लगाएं ना मेरे भाई ठीक है क्या हाल है जनाब मास्क लगाना मना है तो किधर है पॉकेट से निकालें पॉकेट से आप भी पॉकेट से निकालें उसको भी कहो पॉकेट से निकालें ये पॉकेट में रखने के लिए नहीं कहाँ लगाने के लिए खाने के लिए मैं तो यकीन करो थक गया हूँ क्या कह क्योंकि चेहरे पे लगा फ़ायदा हमारा है कि नुकसान है हमारा हैं फायदा उन आवाज़ नहीं करने की फ़ायदा है फायदा हाँ मास्क किधर है सर किधर है मास्क वही लगाओ ना ये अभी कस्टमर उतारा खड़े ये हैं अभी- SOPs का ख्याल ही नहीं करते हम लोग नहीं जी अभी उतारा है क्यों उतारा है आपने आपका किधर है मैं तो वैसे ही आगे बैठा हूँ वैसे क्या कर वैसे ही बैठा हुआ आगे मास्क तो लगाओ क्यों कारोबार बंद हो जाएंगे फिर आप पुलिस आएगी तंग करेगी इससे अच्छा नहीं कि SOPs का ख्याल रख लें यानी कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अभी उतारा है कोशिश तो कर रहे हैं कि उतारे ना इनको अभी मैंने कहा तो आपने लगाया हम जाएंगे फिर उतार के रख दोगे पॉकेट में नहीं नहीं पॉकेट में नहीं था ये बाहर था अभी उतार के बाहर पॉकेट में होता तो पॉकेट में ही रखना था ना किसका फ़ायदा ये हमारा फ़ायदा है फ़ायदा है जी जी फ़ायदा है तो दुकानदारी करते हो ना जी, चीज़ें जी। बेचते हो जी। ये आपकी सेहत का फ़ायदा है वो क्यों नहीं करते आप बस वो अभी मिस्टेक हुआ है इसी वजह से सारी देरी तो ये तो काम तो नहीं करता नाज़रीन ये हालात है जी SOPs के ख़िलाफ़ वायलेशन धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं SOPs के ख़िलाफ़ अहकामात हवा में उड़ाए जा रहे हैं इस भाई ने भी नहीं लगाया मास्क उसने भी नहीं लगाया अब हम अंदर जाएंगे तो पॉकेट से निकलेंगे मास्क नहीं निकलेंगे वो पॉकेट में हाथ चला गया मास्क किधर है आप लोगों के सर थोड़ा सा करीब आए वजू वगैरह करके हैं, भी मास्क जो है ना पीछे पर रखा है। वो तो ठीक है ये मास्क किधर है मास्क पीछे पड़े हैं। पीछे कहाँ पड़े हो पीछे किसी को भेजे लगाए ना मैं भी लगा रहा आपका किधर है पॉकेट में हैं? पॉकेट में क्यों वैसे उतारा हुआ था काम कर भाई काम के लिए पहने अच्छा मुझे एक बात बताएं थोड़ा सा करीब आए जी जी बाजार बंद थे कारोबार बंद था नुकसान किसका था सभी का था हमारा ही नुकसान आपका नुकसान जी था ना आप चाहते थे कि दुकानें खोले हम कारोबार करें जी आप जबकि SOPs के साथ हुकूमत ने कहा दुकानें खोलें तो उस पर अमल भी तो करें ना मेरे भाई सर अब ये देखिए फिर लॉकडाउन हो जाएगा कारोबार आपका बंद होगा ऐसे ही होगा कि नहीं जी होगा होगा
कि वही हालात आ जाए तो आप ठीक है? नहीं, हम तो नहीं ये चाहते, लेकिन मजबूरी अब काम करते हुए यानी कि अक्सर पसीना वगैरह आ जाता, मास्क वगैरह। आप नहीं चाहते ना कि कारोबार बंद हो, ऐसे हुकूमत नहीं चाहती कि एसओपी के खिलाफ कोई काम हो। सही। इसमें किसका फायदा है? आपका फायदा है। बिल्कुल ऐसे ही है। जिसको भी मैंने देखा उसकी पॉकेट में है, मुंह पे नहीं है। बस वो फिर सर आदत नहीं ना, एक तो पहली बात तो ये है कि आदत नहीं है, दूसरी बनानी पड़ेगी, अब बनानी पड़ेगी, ऐसी बात है। कुछ चीजें हैं वो अपनानी पड़ेंगी, अब मजबूरी है, करना पड़ेगा, बचेंगे। ऐसे ही है, नहीं करेंगे तो नहीं बचेंगे। नहीं बचेंगे, ये हकीकत है। आप तो बड़े ताजर हैं, आपकी सबसे बड़ी दुकान है, लेकिन आपने सबसे ज्यादा इसकी वायलेशन की है। चलेंगे, सॉरी। मुझे सॉरी का नहीं, वो आपकी बात ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात है। बस ना वो एक लगा के ना, एक यहाँ पे देखें ग्लासेस लगाए हुए, दूसरा मास्क लगा के ना, पसीना आता ना, कस्टमर आए पहन लो। हाँ, ये कोई बात नहीं, सही। कस्टमर आए पहन लो, चलेंगे तो कोई बात नहीं, उतार लो 2 मिनट के लिए। ऐसे तो कस्टमर है ना, हम वो भाई डील कर रहे हैं, जो भी डील कर रहे हैं। जी ऐसे ही है। अभी लगाए ना, लगाए। तो ये हालात है, एसओपीज़ का ख्याल रखना है, एसओपीज़ पर अमल करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हम नहीं करेंगे तो हालात वही आएंगे जैसे कि पहले लॉकडाउन लगा, कारोबार बंद हुए, ताजिर हजरात परेशान थे, शहरी परेशान थे, कारोबार तक इनकी रसाई ख़त्म हो चुकी थी। अपने ही शहर में पराये लग रहे थे ये लोग, और ख़ुद ये कहते थे कि हम कैद हो चुके हैं। अब जबकि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि कारोबार खोल दिए जाए, लेकिन नरमी बरती जाए, क्या हम फिर इसके काबिल नहीं हैं? या हम चाहते हैं कि दोबारा लॉकडाउन हो? क्योंकि पेशेंट के हालात आप देखें, पेशेंट की तादाद बढ़ चुकी है। तो लिहाजा हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, हमें हुकूमत का इस वक्त साथ देना चाहिए, एसओपीज़ का ख्याल रखना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए, ताकि दोबारा लॉकडाउन ना लगे, ताकि दोबारा हमारे चूल्हे ना बुझें, ताकि रोज़गार में कमी ना आए। जब एसओपीज़ का ख्याल रखा जाएगा तो फिर हालात ठीक होंगे, हुकूमत भी लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएगी। आज का रियलिटी चेक था कोरोना के हवाले से, आपने देखा। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।